राजस्थान विधानसभा चुनाव 2024 में दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान उपचुनाव। जी हां दोस्तों, राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव है। मुकाबला कांटे का है। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम भजन लाल शर्मा की दूसरी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की पहली परीक्षा है। सीएम भजन लाल लोकसभा चुनाव में चुनावी परीक्षा में पूरी तरह से सफल नहीं हुए थे। वहीं राठौड़ लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर काफी कुछ समीकरण किस पक्ष से पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। क्यों सर विधानसभा सीट की बात करेंगे। अपनी नई पार्टी बनाने से पहले हनुमान बेनीवाल यहाँ 2008 में बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। 2008 के चुनाव के बाद ही यहाँ से हर चुनाव में बीजेपी कमजोर दिखाई दे रही है। बीजेपी पिछले चुनाव में यहाँ पर रेवत राम डांगा को प्रत्याशी बनाया था। 2008 के बाद पहली बार शानदार प्रदर्शन किया। हाल ही करीब 2000 वोटों से चुनाव हार गए बीजेपी। इस उपचुनाव में डांगा को ही उतारा। बीजेपी इस बार वे फिर से अच्छी फाइट में नजर आ रही है। ज्योति मिर्धा का साथ। मिर्धा ने डांगा को टिकट देने की सिफारिश की थी। उन्होंने जितने के भी मिर्धा को जिम्मेदारी बनाई थी। मिर्धा इस चुनाव में पूरी तरह से जान लग रखी है। दुर्ग सिंह बगावती शांत। पिछले चुनाव में देखे तो भाजपा निर्दलीय खड़ा होकर बीजेपी का निर्दलीय खड़ा होकर नुकसान पहुंचाने वाले दुर्ग सिंह चौहान इस बार यहाँ पर चुनौती नहीं देंगे। बीजेपी ने मनवाने में सफल हो गई और हमेशा निर्दलीय के साथ खड़े होकर हजारों वोट दुर्ग सिंह चौहान लेते थे। चौहान के साथ लगभग सभी बागियों को भी मना ले गया। लेकिन चुनौतियां है महिला मुकाबला। दोस्तों अगर ख्यूंसर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। और आरएलपी से हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल कांग्रेस से महिला कैंडिडेट रतन चौधरी के मुकाबले में। ऐसे में वोट को साधने के लिए बीजेपी की चुनौती होगी। आरएलपी के लिए सहानुभूति। आरएलपी का विधानसभा चुनाव एक सीट नहीं है। आरएलपी का प्रतिनिधित्व देने की बात कहकर सहानुभूति बटोरने का प्रयास में जुटी है। हालांकि जाट वोट बैंक बटने से एक वर्ग बीजेपी को चुनौती और एक बीजेपी को फायदा बता रहा है। आरएलपी का प्रभाव इस चुनाव में। आरएलपी अपनी पूरी टीम लगी हुई है। सोशल मीडिया सेल से काफी सक्रिय। इस बार इस बीजेपी को खासी टक्कर भी मिलने की आसार है। दोस्तों आप विधानसभा सीट की बात करेंगे तो यहाँ भी कांटे की टक्कर। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई जोगिंदर मीणा टिकट देने से उनकी जुबान हमला शांत मिलेगा। वही बीजेपी किरोड़ी लाल की भरपूर साथ मिलेगा। अब किरोड़ी लाल मीणा प्रभावी अच्छा काम करेगा। बगावत से बचा। इस सीट पहले बगावती सुर देखने को मिले थे लेकिन नरेश मीणा मान गए। इससे नर समाज और नरेश मीणा के समर्थन होने वाले नुकसान पर सीट बचाव हुए। चुनावी अनुभवी। जी हाँ दोस्तों, किरोड़ी लाल मीणा को और जोगिंदर मीणा को दोनों ही चुनाव लड़ने का और लड़वाने का काफी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में यहाँ पर उनको भी सीधे तौर पर शामिल हो रहा है। इसी बीच अगर हम बात करेंगे मध्य बिहार की, जी हाँ दोस्तों, यूपी में भी काफी कुछ है महत्वपूर्ण यहाँ पर बदलाव होते हैं। साफ तौर पर यूपी के विधानसभा उपचुनाव में अगर बात करेंगे तो यहाँ भी काफी बड़े बदलाव सीधे तौर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण हो चला है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि यूपी में यहाँ पर काफी कुछ बड़े बदलाव। किन सीटों पर उपचुनाव। जी हाँ दोस्तों, कांटे की टक्कर हमें साफ तौर पर नजर आ रही है। यहाँ पर काफी कुछ तस्वीरें सामने नजर आ रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की भी अगर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश उपचुनाव की उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर होने वाले चुनाव के लिए बुधवार को 5 उम्मीदवार अपना नाम वापस लिया। इसके बाद अब 90 उम्मीदवार मैदान में। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि काफी कुछ उत्तर प्रदेश में यहाँ पर सियासी रूप में बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कांटे का मुकाबला यहाँ पर साफ तौर पर हमें देखने को मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में काफी कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है, सट्टा बाजार के जो भाव है उत्तर प्रदेश ओपिनियन पोल में यहाँ पर बीजेपी को बड़ी सफलता मिल सकती है। बीजेपी 9 से 5 सीटों पर कब्जा जमा सकती है, जबकि 4 पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पाले में सीटें जाती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। ऐसे में वर्तमान के समीकरण कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है और काफी बड़े बदलाव सीधे तौर पर हो रहे हैं। अगर हम बात करेंगे बिहार में तो बिहार में 4 विधानसभा की सीटें आती है। बिहार की इन 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिल सकती है। रामगढ़ हो या फिर रामगढ़ दोस्तों, बेलागंज और इमामगंज सीट पर बीजेपी का दबाव है। बीजेपी का अच्छा प्रभाव है और यहाँ पर बीजेपी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की अगर 6 विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 4 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी 3 सीटें और 3 सीटों पर टीएमसी का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।